हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संजय और आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी हम एक स्पेसिफिक पार्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है ना। ये बेसिकली इसलिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का जो हाफ पोर्शन है वो सच में आसान है, मतलब आसान मतलब उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपको एक बेसिक फॉर्मूला या फिर अगर आपको बेसिक एक टॉपिक आता है, ठीक है ना, थोड़ा सॉल्व करना आता है, तो वो वाला पार्ट बड़े आराम से हो जाएगा। ये वाला पार्ट में बच्चों को ज्यादातर दिक्कत आती है क्योंकि यार यहाँ पे ना बच्चा सोचता है कि ये मैं कैसे करूँ, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैं किस तरीके से करूँ ताकि मैं प्रॉपर एक रिजल्ट पे पहुंच जाऊँ। इसलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक स्पेसिफिक पार्ट पे हम फोकस करेंगे, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करें, हमको पहले पता होना चाहिए कि यार कुल मिला करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ना तीन टाइप की होती है। ये रहे वो तीन टाइप। ये रहे वो तीन टाइप। कौन कौन से? एक है साइन कॉस, एक है टेन सेक, एक है कॉट और कॉसेक। तो ये तीन टाइप के हैं, ठीक है कि नहीं है? तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस वन, ये है वन फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। टेन स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर, ये है सेकंड टाइप। और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये है थर्ड टाइप। तो कुल मिलाकर के तीन टाइप के ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। अब पता है क्या होता है, क्या है कि इनके ना खुद के भी और पार्ट्स हो सकते हैं। कैसे करके वो निकलते हैं बच्चों, कुछ इस प्रकार हैं कि हम ना थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, थोड़ा बहुत हेरा फेरी करते हैं। प्लस की चीज उधर माइनस में भेज दी, माइनस की चीज इधर प्लस में भेज दी, तो इनके खुद के तीन टाइप्स की आइडेंटिटी निकल जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए एक तो ये खुद ही हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू वन। मैं इसके दो फॉर्मूला और निकाल सकता हूँ। कैसे करके? तो एक बार मैंने कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रोक लिया और साइन स्क्वायर को वहां भेज दिया, तो ये बन गया वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक नया आइडेंटिटी है लेकिन अलग नहीं है, ये यहीं से निकला हुआ है। तो अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता होगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्मूले के जितने भी वेरिएंट निकले ना, आप प्लीज उसको याद रखें। वो बहुत काम का आएगा और बहुत ही टाइम मैनेज कर देगा। टाइम बहुत ही क्या कहते हैं, कम खर्च करना पड़ेगा आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में, ठीक है कि नहीं है? इसलिए मेमोराइज करने का एक फायदा भी होता है। मेमोराइज फॉर्मूले में अच्छा सा काम करता है, ठीक है कि नहीं है? अब इसमें देखते हैं। अब जैसे कॉस के लिए निकाला था वैसे ही हम साइन के लिए भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कॉस को भेज दो वहां पे, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिला करके वन, फर्स्ट आइडेंटिटी। कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस साइन स्क्वायर, सेकंड आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर, थर्ड आइडेंटिटी। सिमिलर वे में इसके भी दो पार्ट्स निकल सकते हैं। कौन कौन से? जैसे कि वन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये है दूसरा। और तीसरा कब होगा? जब मैं टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रोक दूंगा और सेक स्क्वायर थीटा में माइनस वन चला जाएगा, तो ये बन गया तुम्हारा थर्ड टाइप। सिमिलरली यहाँ पर भी वही करना है, कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं पे रोक दो और वन को वहां भेज दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, या फिर वन को यहीं पे रोक लो और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, कॉट स्क्वायर थीटा। समझ गए? तो ये कुल मिलाकर के तुमको 6 आइडेंटिटी लग रही होगी, लेकिन 6 आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये असल में 3 ही आइडेंटिटी है और हर आइडेंटिटी के अपने खुद के 2 वेरिएंट हो गए। तो इसलिए तुमको साइन के 3 फॉर्मूले, साइन कॉस के 3 फॉर्मूले, टेन सेक के 3 फॉर्मूले और कॉट कॉसेक के 3 फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं। और प्लीज मेरा सजेशन मानो, तो अगर आपको प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन करना है, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, तो आपको ना यार ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। मेमोराइज जितना अच्छे से होगा ना, क्वेश्चन भी उतने बढ़िया तरीके से होगा। और ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो करना ही है फिर भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यार ये तीनों फॉर्मूले आए कहां से हैं, ठीक है ना। इन तीनों फॉर्मूले का बेस क्या है, किधर से निकले आइडेंटिटी। तो आपको पता होगा इसके बारे में बच्चों किसके बारे में? पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू में हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो करेंगे क्या मालूम है? दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर देंगे एच स्क्वायर से, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एच स्क्वायर एंड देन सेपरेट। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, और हमारे पास क्या बचेगा? वन। बच्चों पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर को लिख सकते हैं पी अपॉन में एच का होल स्क्वायर, बी अपॉन में एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वन। और पता है पी अपॉन में एच क्या होता है? साइन। पता है बी अपॉन में एच क्या होता है? कॉस। और स्क्वायर कहां से लगे? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। तो पी अपॉन में साइन, तो साइन का स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। एंड हेंस दिस आइडेंटिटी।
अब बाकी आइडेंटिटी आप कैसे अप्रोच करोगे, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड करा तो मेरे को ये मिल गया, अगर मैं इसको डिवाइड करता बी स्क्वायर से तो मेरे को ये आइडेंटिटी मिलती, अगर मैं इसको डिवाइड करता पी स्क्वायर से तो मेरे को ये आइडेंटिटी मिलती। यानी कि आप ये वाला काम अपने आप भी कर सकते हो, अपने आप भी आइडेंटिटी डिराइव करी जा सकती है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग इतना समझ चुके हैं, तो कुल मिलाकर के 3 आइडेंटिटी होती है, हर आइडेंटिटी के 2 वेरिएंट होते हैं और वो सारे वेरिएंट याद रखना जरूरी है। लेकिन अगर फिर भी किसी बच्चे को लग रहा है कि भैया प्लीज थोड़ा सा इसमें कंसेशन कर दो, कोई इंपॉर्टेंट है तो बता दो, तो देखो मन तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि साइन वाले और टेन वाले सेक वाले कम से कम याद रख लेना, जिसमें से कि साइन वाला तुम्हारा थोड़ा सा ज्यादा यूज होगा टेन वाले और सेक वाले से। लेकिन दोबारा बताता हूं, ये बस काम चलाओ तरीका है शुरू में। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन करने हैं ना, तो सारे याद करके ही काम चलेगा, ठीक है कि नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि किसी भी तरह के ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन कैसे करें, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन। अब हम मान के चलते हैं कि हमको आइडेंटिटी याद हो चुकी है, अब क्वेश्चन कैसे करें, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। तो किसी भी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन को अप्रोच करने के बच्चों 5 तरीके होते हैं। कौन कौन से 5 तरीके, ये रहे वो 5 तरीके 5 तरीके जिसे कि आप 90% ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते हो। 5 तरीके, कौन कौन से 5 तरीके हैं भाई। तो पहला तरीका है बच्चों ये, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी, ठीक है ना, अप्लाई आइडेंटिटी। जहां कहीं पर भी आपको लग रहा हो कि यार डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी चाहिए, वहां पर आप डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। क्लियर है कि नहीं है। जहां लग रहा हो कि यार यहाँ पे कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, अगर वहां पे डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी है तो कर दो। एग्जाम्पल के लिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये है वो क्वेश्चन, लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। कैसे करें भाई, आइडेंटिटी अप्लाई करो ना डायरेक्ट। जैसे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में क्या चल रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और हमें पता है साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 बाय कॉसेक, या कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाय साइन। नहीं पता तो यहां पे लिख देता हूं कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा। इनमें से कोई भी एक ऑपरेट यहां पर किया जा सकता है, कोई भी एक, साइमल्टेनियसली मत कर लेना, बस कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए साइन को कॉसेक में या तो कॉसेक को साइन में, तो मैं साइन को चेंज कर रहा हूं। मैं साइन को लिखता हूं 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर कहां से आया, साइन स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर में तो चेंज होगा, और इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1, एंड हेंस द आंसर। जहां डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी हो अप्लाई कर दो, ठीक है कि नहीं है। अगला देखते हैं, ये रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कुछ ऐसा करना है कि सॉल्व कर पूरा के किसके बराबर आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। तो कैसे करें, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, देखेंगे डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है। तो भाई डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी है, क्या करें, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को बच्चों हम लोग लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में क्या, 1। अभी तुमको मैंने बताया कि 1 अपॉन में कॉसेक साइन के बराबर होता है, तो बच्चों 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और 1 अपॉन में सेक स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 अपॉन में कॉस के क्या लिखेंगे, सेक क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में क्या, 1। अरे सॉरी यार, सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, यहाँ देखा नहीं मैंने, इक्वल्स टू 1 भी लिख दिया मैंने, क्योंकि आइडेंटिटी होती है इसलिए, ठीक है ना, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने यार। तो जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का सम किसके बराबर होता है, 1 बराबर 1, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। जहां आइडेंटिटी डायरेक्ट अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिले अप्लाई कर दो, हो गया काम हमारा खत्म, ठीक है कि नहीं है। और ये रहा प्रूफ करके दिखाना है यहां से यहां, इससे ये कैसे पहुंचेंगे। अगर डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो तो करो, जैसे कि यहाँ पे यार 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कोई आइडेंटिटी होती है क्या, नहीं होती। साइन वगैरह का भी ध्यान रखना बच्चों, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, लेकिन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है।
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर भी हम वही करेंगे, इसको लिखेंगे 1 अपॉन में 1 प्लस, अरे सॉरी यार, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करें यार, अब करो सेपरेट, तो 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? अब कई बच्चे बोलेंगे कि भैया 1 अपॉन में सेक को कॉस लिख देते हैं। हाँ वही करना है, तो 1 अपॉन में सेक को हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करूं, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। इसमें क्या करूं? आइडेंटिटी अप्लाई करूं? वो तो मैं कर चुका हूं, अब क्या करूं इसमें? तो मेरे क्वेश्चन का पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, यानी कि ये वाला मेरे को कॉस स्क्वायर चाहिए था, कॉस स्क्वायर आ गया, लेकिन अब साइन स्क्वायर नहीं मिल रहा है। पता नहीं, हो सकता है इसको सॉल्व करके साइन स्क्वायर आ जाए, लेकिन मैं कैसे सॉल्व करूं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। तो अब हम बात करेंगे बच्चों स्टेप नंबर 2 की। तो जहां पर आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद भी काम अटक जाए तो अब क्या करें? अगर आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद भी बच्चों अगर काम अटक जाए तो बच्चों ये वाला पार्ट आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या करना है हमको चेंज कर देना है। चेंज कर देना है, चेंज करना मतलब कि कहीं पर भी अगर आप अटक जाते हो तो आपको बस एक सिंपल सा काम करना है, आप चेंज कर दीजिए सबको साइन थीटा और कॉस थीटा में। साइन थीटा और कॉस थीटा में इसलिए क्योंकि साइन और कॉस का फॉर्मूला पहले तो याद करना आसान होता है और उस फॉर्मूले को अप्लाई करना और ज्यादा आसान होता है। तो इसीलिए कहीं पर भी अगर आप किसी पॉइंट पर अगर अटक जाओ तो आप सबको साइन थीटा में चेंज कर दो या कॉस थीटा में चेंज कर दो। ठीक है कि नहीं? तो क्योंकि यहां पर मैं अटक गया था तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको साइन कॉस में चेंज करूंगा। बेसिकली इसके लिए भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए टेन का। तो जो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन अपॉन में कॉस, और सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन में कॉस, लेकिन यहां तो टेन स्क्वायर है, ऊपर नीचे स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर है। समझ में आ गया? तो टेन स्क्वायर थीटा को लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। और अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं बहुत बच्चे समझ गए होंगे कि मैं कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर काटने वाला हूं, तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों? ऊपर ऑटोमेटिकली बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी कि जहां पर डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है वहां पर डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करो, और अगर आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद भी अगर हम फंस जाते हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे? साइन कॉस में चेंज कर देंगे। कसम से बता रहा हूं, ये मैंने दूसरा स्टेप बताया ना, ये इतनी हेल्प करेगा तुम्हारी क्वेश्चन को करने में। अगर क्वेश्चन तुमसे अटेम्प्ट भी नहीं हो रहा ना, तो एक बार के लिए साइन कॉस में चेंज करना तुमको एक तरह से कॉन्फिडेंस देगा कि भाई मैं हूं, मैं संभाल लूंगा, मेरे को एक बार साइन कॉस में चेंज करके तो देख, हो सकता है कुछ दिमाग में आ जाए। है कि नहीं है? अब आगे देखते हैं। ये रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हमें पता है यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2। बताइए बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये कॉसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? कॉस नीचे से ऊपर जाता है तो साइन बनता है, सेक नीचे से ऊपर जाता है तो कॉस बनता है। ठीक है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, और 2 कॉमन ले भी सकते हैं, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऐड करेंगे फिर क्या बनेगा? फिर बनेगा 1, और 2 बचे क्या होता है? 2, और हेंस प्रूव्ड। यहां पर हमको साइन कॉस में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे काम हो गया आराम से। समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ? तो जहां कहीं भी अटक जाओ साइन कॉस में चेंज कर दो, अगर अटकने वाली बात नहीं है तो आइडेंटिटी लगा के काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। भाई मैं एक बार के लिए यहां तो आइडेंटिटी चलो अप्लाई कर दूंगा, लेकिन ये क्या हो गया? स्क्वायर कहां चले गए अचानक से? अभी तो स्क्वायर वगैरह आते थे, बिना स्क्वायर के आइडेंटिटी कैसे अप्लाई होगी? 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन। एक बार के लिए एक बुद्धिमान बच्चा ये बोल सकता है कि देखो भैया, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, उसी तरह से हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर हटा देंगे तो 1 माइनस साइन कॉस के बराबर होगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है कि नहीं है? ऐसा नहीं होता है कि आप भाई 1 माइनस साइन को कॉस लिख दो, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसा क्या करें ये काम हो जाए? तो इसके लिए अब तुमको बताना पड़ेगा एक तीसरा तरीका। आइए बच्चों तीसरा तरीका समझते हैं।
तो कहीं पर भी अगर आप आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते तो साइन कॉस में चेंज कर दो। साइन कॉस में भी चेंज करने से काम नहीं बन रहा है तो पता है क्या करो, अलजेब्रिक फॉर्मूले का काम इस्तेमाल करो, ठीक है ना, अप्लाई अलजेब्रिक फॉर्मूला। तो कहीं पर अगर आपको आइडेंटिटी अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी ना दिख रही हो और वो साइन कॉस में पहले से ही चेंज हो, फिर मैं यहाँ पे साइन कॉस में कैसे चेंज करूं, तो वहां पर हम लोग एक बार ट्राई करेंगे ये देखने की कि कहीं वहां पर अलजेब्रिक फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो अगर वहां पर अलजेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो बस काम हो जाएगा अपना। ये तो एक बार देखते हैं यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो 100% हो पाएगा, क्योंकि ये मेरे को याद दिलाता है a माइनस बी की और ये मेरे को याद दिलाता है a प्लस बी की। ये भी मेरे को कोई भी चीज याद नहीं दिला रहा है। तो पता है आपको बच्चों a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक स्क्वायर एज इट इज उतार दो, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, है कि नहीं है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। और सबको पता है भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी कि ये क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भाई क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है। अब ऐसा मैं क्या करूं कि ये सॉल्व कर करा के 1 आ जाए। सभी को पता होगा इसका आंसर क्या है, कॉस को लिख दो 1 बाय सेक या सेक को लिख दो 1 बाय कॉस। तो मैं सेक को लिख देता हूं 1 बाय कॉस, चाहो तो मैं कॉस के साथ भी कर सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास 1। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, सही में आ गया यहाँ तक क्या हुआ। तो बेसिकली यही रूल है, या तो अलजेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई करो या डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करो, अगर अटक जाओ तो साइन कॉस अप्लाई करो। साइन कॉस वाला ना आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में हेल्प जरूर करेगा, ठीक है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, क्या करे भाई, कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी याद ही नहीं आ रही भाई। तो क्या करें, अलजेब्रिक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है कि नहीं है। अब इसमें हम लोग कौन से अलजेब्रिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करें भाई, जरा याद दिलाइए एक बार। तो बचपन में तुमने पढ़ा था, बचपन से मेरा मतलब है क्लास 9th में तुमने पढ़ा था, ऑब्वियसली उसी टाइम पे ये वाला थ्योरम था, फॉर्मूला था, और उससे पहले वाली क्लास में नहीं था। तो ये याद कर लेना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। यही वाला एक माइनस के वेरिएंट के साथ भी आता है, जैसे ये प्लस वाला फॉर्मूला है ना, वैसे माइनस वाले के साथ भी है। माइनस वाले में क्या करना पड़ता है, जहां जहां पे प्लस है वहां पे माइनस लिख दो, है ना, नहीं, यहां माइनस, यहां माइनस और कहीं नहीं माइनस, और यहां पर भी जहां पे माइनस है वहां पे हमको लिखना है प्लस। तो बेसिकली अगर इसका प्लस वाला वेरिएंट देखोगे तो ये कुछ ऐसा होगा, ए क्यूब बी क्यूब, अच्छा प्लस तो बता दिया, माइनस वाला वेरिएंट कुछ ऐसा होगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बच्चों ये रहे वो दोनों फॉर्मूले जो कि आपके काम आ सकते हैं किसी भी सिचुएशन में। आया समझ, यहाँ के यहाँ नहीं आया, तो ये भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के अंदर ही आता है। अब ये वाला लेकिन यहाँ पर मैं कैसे अप्लाई करूं, तो आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला ऊपर वाले के साथ रिजेंबल करता है, ठीक है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा मेरे को ए क्यूब प्लस बी क्यूब की याद दिला रहा है, तो ऑब्वियसली ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब साइन और कॉस रहे होंगे, ठीक है कि नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो अगर मैं इसको मान लेता हूं ए और इसको मान लेता हूं बी, तो इसके हिसाब से जब मैं उसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बच्चों डिनोमिनेटर में है तो यही आएगा, क्योंकि मैंने चेंज ही ऊपर किया है और यहाँ तो कोई चेंज मैंने किया ही नहीं है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या होने वाला है, तो सबसे पहले तो इससे ये कटने वाला है, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम 1 होता है, माइनस में साइन थीटा
कॉस थीटा, यानी कि इन सब को सॉल्व करके ये आया है। समझ में आया कि नहीं आया? और प्लस में क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है, तो वो तो ये सब होता हुआ देख रहा था बस, अभी तो उसका यूज होगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा, तो जो बैठ करके देख रहा था ना, अब उसका काम आएगा, पता है क्या काम है, कटने का काम है उसका। तो वो प्लस साइन कॉस से माइनस साइन कॉस कट जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, बस 1। LHS बराबर RHS साइंस प्रूव्ड। क्लियर कि नहीं है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी दोस्तों। हाँ अब यहाँ पे क्या करें भाई, अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करें, कर ले जहां हो पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा कहीं पे। तो एक काम करते हैं, आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, लेकिन आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए तो साइन कॉस होना चाहिए, ओ सॉरी स्क्वायर होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, तो अब क्या करें? तो तीसरा तरीका बताया था तुमको मैंने, साइन कॉस में चेंज कर देना। अलजेब्रिक आइडेंटिटी काम नहीं कर रही, कोई बात नहीं, आइडेंटिटी काम नहीं कर रही, कोई बात नहीं, साइन कॉस में चेंज कर दो। साइन कॉस में चेंज करना यहाँ पर इफेक्टिव भी है, देखिए कैसे करके। तो tan थीटा को हम लोग लिखेंगे, tan a को हम लोग लिखेंगे साइन a अपॉन में cos a। साइन a अपॉन में cos a, समझ गए? अब क्या करें? अब देखो दो तरीके हैं इसके आगे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो वो अपने हिसाब से सॉल्व करते रहो, कहीं ना कहीं वहां पहुंच जाओगे, या फिर एक बार उसको देख लो क्या करना है। क्या चाहिए ऊपर? ऊपर चाहिए 1 प्लस कॉस, नीचे चाहिए 1 माइनस कॉस। कैसे आएगा? तो अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ LCM, तो हो सकता है ऐसा, अरे यार ये आना था ना, अगर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ LCM तो अपने आप हो जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा साइन ए कॉस ए, और नीचे आएगा कॉस ए। यहाँ पे क्या होगा? साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन में कॉस ए। कुछ कट सकता है तो काट दो, जैसे कि डिनोमिनेटर सेम है तो कट सकते हैं। कहीं तुम ये गलती मत कर देना, साइन से साइन काट दिया, साइन से साइन, ऐसे नहीं होगा भाई। साइन कटेगा लेकिन ऐसे नहीं, लॉजिकल तरीके से। तो साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए, नीचे क्या आएगा? साइन ए कॉस ए, कुछ कॉमन ले सकता हूं ऊपर से, तो साइन ए कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा 1 प्लस कॉस ए। नीचे से भी साइन कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए, कट गया कट गया, क्या बचा ऊपर? 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? यहाँ तक का क्या हुआ? जहां फंस जाओ, आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, अलजेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, साइन कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या करें भैया बताइए, क्या मैं इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं? नहीं भाई, आइडेंटिटी तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्या मैं इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं? हाँ यार, अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि ये मेरे को याद दिलाता है a प्लस बी के होल स्क्वायर की, और ये मेरे को याद दिलाता है, अच्छा ये भी मेरे को वही सेम ही बात याद दिला रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो यानी कि मैं दोनों में a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। आइए करते हैं, और वो प्रूफ करके दिखाना बच्चों में। अच्छा इसमें भी थोड़ा सा ये करते हैं, ठीक है। अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? पेशेंट रख के देखना भाई, पेशेंस रख के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। इसको सॉल्व करें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, मैं बता दूं क्या करें। सबसे पहले तो बहुत ही शांत दिमाग से इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट हमको अचीव करना है। तो कैसे कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में भी है, तो हमें पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जो सम होता है वो किसके बराबर आता है? 1। यानी कि अगले स्टेप में इन दोनों को हमें नहीं लिखना है।
कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर का अनफॉर्चुनेटली आपस में कोई रिलेशन अभी नहीं है, लेकिन हम बाद में देख सकते हैं क्या होगा। तो अभी तो ऐसे ही लिख दो कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन एक बात बताऊं, साइन और कॉसेक, बच्चों साइन और कॉसेक जैसे ही आपस में मिलता है ना, तुम इसको ऐसा समझो फायर एंड आइस, ठीक है कि नहीं है, एक दूसरे को क्या कर देते हो, पिघला देते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अपोज करते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वही होगा, साइन और कॉसेक एक साथ रह ही नहीं सकते। तो साइन और कॉसेक आपस में पता है क्या होगा, या तो कॉसेक बन जाएगा 1/sin, या तो साइन बन जाएगा 1/cosec, और कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी कि जब भी साइन के साथ कॉसेक आएगा, ये कट पिटा करके हमेशा 1 ही आएंगे। कभी भी साइन कॉसेक साथ में दिखाई दे ही नहीं सकता मल्टीप्लाई में, प्लस में हो सकता है, मल्टीप्लाई में कभी नहीं दिखाई देगा, हमेशा कट पिटा करके 1 ही आ जाएगा, समझे। तो ये हो गया। और ऐसा सिर्फ साइन कॉस के कॉसेक के साथ नहीं है, कॉस और सेक के साथ भी ऐसा ही है। इनको तो नहीं लिखना है अभी, सेक स्क्वायर थीटा, इनको भी, इनके साथ भी यही होता है, कॉस थीटा। सेक और कॉस कभी साथ में दिखाई नहीं दे सकते एक साथ, हमेशा कटपिटा करके 1 आ ही जाता है। तो सेक को लिखेंगे बच्चों हम लोग 1/cos, और ये भी cos से cos कट जाएगा। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है। 1 बच गया मेरे पास, ठीक है ना, ये cosec स्क्वायर थीटा बचा है मेरे पास, 2 1 जा 2 है मेरे पास, sec स्क्वायर थीटा है मेरे पास, और 2 तो है ही मेरे पास। देखते हैं क्या हो गया, 1 + 2 + 2 यानी कि 5 प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। लेकिन मैं यहां तक पहुंच तो गया हूं, लेकिन मुझे तो यहां तक पहुंचना है, गोल तो मेरा ये है। अब क्या करें, अब ऐसा क्या करें कि हमको 7 मिल जाए और tan स्क्वायर और cot स्क्वायर भी मिल जाए। मैंने बोला था ना, आइडेंटिटी सारी याद करनी है, कोई भी आइडेंटिटी ऐसा मत समझना कि इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर उसी का काम है। तो ये जो 5 लिखा है इसको तो 5 ही रहने दो, लेकिन जो cosec स्क्वायर है ना बच्चों, इसको करना पड़ेगा चेंज। अब आपको cosec की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए बच्चों, cosec की आइडेंटिटी ये होती है, ये रही। cosec स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 + cot स्क्वायर के बराबर, और sec स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर के बराबर। यही आइडेंटिटी बच्चों हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो हम लोग cosec को लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर को लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो जो 7 बनाना था वो अब आराम से बनेगा, और जो tan स्क्वायर चाहिए था वो भी मिल गया है, और जो cot स्क्वायर चाहिए था वो भी मिल गया है, और जो आपको चाहिए था वो आ गया है। हेंस प्रूव्ड। बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। सिंपल चीज है, आराम से ध्यान लगा के करोगे तो बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ये। अब क्या करें भाई इसमें, इसमें ऐसा क्या करें, एक काम करते हैं, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा देते हैं। लगेगा ही नहीं, कहां से लगा दोगे। चलो एक काम करते हैं, फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा देते हैं। लगा लो भाई, कहां से लगाओगे, नहीं लगेगा। एक काम करते हैं, साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, कर लो, साइन कॉस में पहले से ही है। तो तीनों तरीके फेल हो गए, अब क्या तरीका है। तो बच्चों एक तरीका और है, जब आपका पहले 3 तरीके से काम ना चले, आइडेंटिटी में ना काम हो रहा हो, अलजेब्रिक फॉर्मूले से काम ना हो रहा हो, साइन कॉस में चेंज करने से काम ना हो रहा हो, क्योंकि पहले से ही साइन कॉस में चेंज है, तो एक तीसरा तरीका भी है। उस तीसरे तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एलसीएम। जो तीसरा तरीका है उसको हम लोग कहते हैं एलसीएम। तो कहीं पर अगर ज्यादा ही कंफ्यूज हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो देखो देयर इज अ चांस ऑफ एलसीएम है कि नहीं है। अगर वहां पे एलसीएम लेने का चांस है तो भैया एलसीएम अप्लाई कर दो, अप्लाई एलसीएम, ठीक है कि नहीं है। अगर वहां पर एलसीएम लेने का कोई भी तुक बनता है तो भैया वहां पे एलसीएम अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं यहाँ पर एलसीएम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो भाई आइडेंटिटी तो नहीं अप्लाई हो रहा, अलजेब्रिक फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, साइन कॉस में वैसे ही चेंज है, तो हमारे पास तरीका ही वही बचा एलसीएम लेने का। लेकिन कई बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत आती है, तो प्लीज इसको बहुत ही फोकस के साथ देखिएगा, ठीक है ना। क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, देखो ये सिंपल चीज है, इसको याद रखना है, a/b c/d, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई b d, क्रॉस मल्टीप्लाई a d b c, बस हो गया। समझ आया, यही होता है एलसीएम। इस केस में ए बी सी डी पता है कौन है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। पहले ए और पहले नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे, तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना, जैसे कि ये साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस। बच्चों a इंटू में a जैसे a का स्क्वायर होता है, वैसे ही सेम ब्रैकेट और सेम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ब्रैकेट का स्क्वायर होगा। तो साइन प्लस कॉस और साइन प्लस कॉस का क्या होगा, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। क्या होगा भाई, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। माइनस वाले में भी अप्लाई करिए बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और नीचे देखिए बच्चों क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है हमारा साइन माइनस कॉस, साइन प्लस कॉस, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऊपर देखते हैं क्या हो सकता है। ऊपर देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिल गया 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिल गया 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको कहीं और भी देखा है मैंने, वो रहा वहां पे वो, लेकिन वहां पे माइनस है, तो ये तो क्या होगा, कट जाएगा। और ये भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, यहाँ पर भी सम आ रहा है, तो इसका भी सम 1 के बराबर होगा। अपॉन में चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्दर सॉल्व करोगे तो ऊपर बन जाएगा 2 और नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। तो ये एलसीएम ले लिया, समझ में नहीं आया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद कई सारे रास्ते खुल गए बच्चों। यहाँ पर अलजेब्रिक फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला। एक बार अलजेब्रिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी, 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 सब कुछ सही से अप्लाई कर के मैं यहाँ पर पहुंच गया और क्वेश्चन का पहला पार्ट प्रूव हो गया। क्योंकि क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, कह रहा बेटा ये भी प्रूफ करो और वो भी प्रूफ करो। वो कैसे प्रूफ करें, क्योंकि भैया मैंने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में तो कर दिया, अब मेरे को सिर्फ साइन स्क्वायर में करना है, नीचे सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए। तो क्या करें इसके लिए, तो कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज कर दो ना। कॉस स्क्वायर को साइन में कैसे चेंज करोगे, ऐसे चेंज करना, साइन स्क्वायर को रहने दो साइन स्क्वायर में। अब जब आ गया तो हटाएं क्यों, कॉस स्क्वायर को हटा के पता है क्या लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जरूर याद रखना बच्चों ये ब्रैकेट, ये अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो बहुत बड़ी गलती होगी। रीजन, क्योंकि यहां पर है माइनस का साइन, माइनस चेंजेस द साइन इनसाइड द ब्रैकेट। तो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो भाई ऐसा हो ही नहीं पाएगा, और ये होना चाहिए। माइनस साइन चेंज करता है, इसलिए माइनस के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा पाओगे तो भाई माइनस साइन चेंज नहीं कर पाएगा। साइन चेंज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो माइनस नहीं कर पाया तो बुरी बात है। तो इसलिए जब भी बाहर माइनस का साइन हो, इसलिए आप ब्रैकेट लगा करके रखो, ठीक है कि नहीं है, ताकि माइनस चेंज साइन चेंज कर दे। अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो बस इतना माना जाएगा कि ये 1 माइनस में है। और पता है इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाता तो मैं साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर ही काट देता और नीचे बन जाता क्या, माइनस, और वो प्रूव ही नहीं करना, हो जाता गलत। तो इसीलिए क्या हो रहा है भाई ये, अरे भाई ये पता नहीं क्या क्या हो गया यार, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा ही लिखा था यहाँ तक मेरे को। चलो ठीक है आगे देखते हैं। तो यानी कि आपको ब्रैकेट लगाना है, ठीक है ना। तो 2 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस दोनों के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो माइनस के साथ 1 के साथ होगा 1, और माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जब आपस में ऐड होगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया, वो वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। तो बेसिकली आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अलजेब्रिक फार्मूला कहीं पर अप्लाई हो रहा हो, आइडेंटिटी अप्लाई हो रही हो, साइन कॉस में चेंज करके हो रहा हो, अगर इन तीनों से काम बनता है तो ठीक है, अगर तीनों से काम नहीं बन रहा है तो बस एलसीएम भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा अगला क्वेश्चन। बताइए बच्चों सीधा क्या ट्राई करें, क्योंकि
दो पार्ट प्रूफ करने हैं, एक बार इसको प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा के बराबर और एक बार इसको भी प्रूफ करना है tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो कैसे कैसे करके ये किया जा सकता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और होल ब्रैकेट में। तो बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या यहाँ पर मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ बच्चों कर सकते हो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा। अब क्या करें यार, अब ऐसा क्या करें? आइडेंटिटी तो मैंने अप्लाई कर दी, अलजेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई करने का कोई तुक बन नहीं रहा है। साइन कॉस में चेंज कर दे क्या? साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। सेक को लिख देंगे हम लोग 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख देंगे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अरे यार मैं तो फिर से फंस गया, क्योंकि अब तो यहाँ पे कुछ कट भी नहीं रहा है। एक बार के लिए तो कभी कभी डिनोमिनेटर सेम होते थे तो कट जाते थे, यहाँ तो कट ही नहीं रहे। क्या करें क्या करें, मैं बताता हूँ। जब ऊपर भी फ्रैक्शन हो और नीचे भी फ्रैक्शन हो तब क्या करना चाहिए मालूम है? तब नीचे वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी कि ऊपर वाले को सेम रखना चाहिए और नीचे वाले को रेसिप्रोकल करके 1 बाय साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन बाय 1। वैसे 1 लिखने की जरूरत है नहीं, मल्टीप्लाई कर दो जरा इसको, ये बन जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या होता है मालूम है? tan स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है कि नहीं है? अब इस पार्ट से ये वाले पार्ट में पहुंचना है। 1 माइनस टेन 1 प्लस कॉट होल का स्क्वायर tan स्क्वायर प्रूफ करके दिखाना है। आइए देखते हैं क्या होगा। तो 1 माइनस टेन 1 प्लस सॉरी 1 माइनस कॉट था शायद, 1 माइनस कॉट होल स्क्वायर और प्रूफ करके दिखाना है किसके बराबर? tan स्क्वायर थीटा के बराबर, है कि नहीं है? आइए देखते हैं क्या करें। तो सबसे पहले तो ये होल स्क्वायर दोनों में ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर, ऊपर वाले का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। तो बच्चों 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर मालूम है क्या होगा? तो वो होगा 1 का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर और माइनस 2 tan थीटा। समझ गए? उससे अच्छा भी एक तरीका हो सकता है, इसमें पता है क्या? वैसे इसे भी कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 2 कॉट थीटा। बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा। और फिर ये क्या बन रहा है? 2 tan थीटा। नीचे क्या चल रहा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मालूम है क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 कॉट थीटा, है कि नहीं? अब भाई क्या करें, अब तो हम लोग फंस गए हैं, है कि नहीं है? तो बच्चों इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहले सिंपल काम करना, अगर एलसीएम वगैरह लेकर के हो सकता, एलसीएम तो कैसे होगा? आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं यार अभी भी कर दिया मैंने आइडेंटिटी अप्लाई। अलजेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? वहीं से तो आया हूँ। तो एक काम करते हैं, एक चीज अभी तक हमने ट्राई नहीं करी है, वो है ये कि साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। साइन कॉस वाला पार्ट नहीं करा अभी तक, क्योंकि मैं अटक चुका हूँ। साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिखेंगे 2 अपॉन में सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको क्या लिखें? 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस, इसको क्या लिखोगे? 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब मेरे ख्याल से यार मैं जानता हूं कि कुछ बच्चों को एलसीएम लेना आता है, कुछ बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता है। तो प्लीज यार यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसिक से ऊपर जाकर के मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है ना? तो थोड़ा अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो प्लीज थोड़ा रिसर्च कर लेना कि मैंने ऐसा क्यों किया। वैसे मैं बता ही देता हूँ क्यों किया मैंने। कॉस स्क्वायर और कॉस का एलसीएम कॉस स्क्वायर ही आता है, हाईएस्ट पावर वाला एलसीएम आता है। तो कॉस स्क्वायर और कॉस का एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली साइन स्क्वायर और साइन का एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए? अब क्या करेंगे, अब देखेंगे
कि कॉस स्क्वायर के टेबल में कॉस स्क्वायर कितनी बार में आता है, 1 बारी में, तो 1 का 1 एज इट इज। कॉस के टेबल में कॉस कितनी बार में आता है, कॉस से मल्टीप्लाई करने पे, तो ऊपर वाला होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर टेबल में साइन स्क्वायर 1 बारी में, साइन के टेबल में साइन स्क्वायर साइन बारी में, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा। बताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। और अब जहां तक मैं देख पा रहा हूं दोनों के न्यूमरेटर सही है। यार मैंने तो सुना था डिनोमिनेटर सेम हो तो कट सकते हैं, क्या न्यूमरेटर सेम हो तब भी कट सकते हैं? हाँ बच्चों, न्यूमरेटर सेम हो तब भी कट सकते हैं। और कटने के बाद मालूम है क्या आ गया, यह आ गया 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब मालूम है क्या करो, अगर ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, नीचे वाले का रेसिप्रोकल करके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कर दिया उल्टा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मालूम है क्या होता है, अपॉन में थीटा क्या होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर मालूम है क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। और अगेन हेंस रूट। मतलब बेसिकली देखा जाए तो इसका दूसरा वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा ट्रिकी था पहले वाले पार्ट के हिसाब से। ठीक है कि नहीं है, दोनों पार्ट समझ में आ गए? नहीं समझ में आया तो पीछे करके देख सकते हैं।